के सानिध्य में आने मात्र से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा का संरक्षण जब तक व्यक्ति के जीवन में है, खुशहाल रहेगा। वरना धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत शोहरत सबके बावजूद आपके अंदर की घुटन आपको मार देगी। हर घर में देखिए, कई बार हमने कहा हर घर में बेटा है, हर घर में बेटी है। आदर्श बेटा बेटी कहाँ है? पदाधिकारी बनिए, लेकिन एक नेक इंसान के साथ पदाधिकारी बनिए। और गुरु की एक खासियत होती है, देता है ना, संभाल नहीं पाइएगा। जब गुरु की कृपा बरसती है तो मनुष्य संभाल नहीं पाता है। इतना मिलता है, इतना मिलता है, डीओ के चक्कर में पड़े हैं, यूपीएससी निकलवा देंगे। श्रद्धा तो विकसित कर लीजिए। अभी बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने बुरे विचार को सही करें। देखिए, गुरु के सानिध्य में आने मात्र से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। बहुत बड़ी चीज है। अब कहिएगा कि भैया केवल आने मात्र से, हाँ, गुरु के संरक्षण जैसे आग के नजदीक आने से शरीर को गर्मी मिलने लगती है, गुरु के नजदीक आने से मनुष्य का जीवन बदलते चला जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा उंगली माल डाकू की कहानी। उंगली माल डाकू लोगों की निर्मम हत्या करता था, काउंटिंग भूल जाता था, तो उसके चलते वो अंगूठा काट के उसको पिरो के माला बना के पहनता था, ताकि शाम में गिन सके कि कितने लोगों की आज हमने हत्या की है। रास्ते में लोगों ने जा रहा था हत्या करते हुए, उसी रास्ते से भगवान बुद्ध जा रहे थे। रास्ते में देखे कि उंगली माल आ रहा है, चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए जोर से चिल्ला के कहा भगवान बुद्ध को, ठहरो। उसको तो आदत था रोक के लोगों की हत्या करने का, जान मारने का। ठहरो। बुद्ध भगवान मुस्कुराए, कहे मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अब वो गुरु के वाणी में, ये दुनिया के लिए एक सिंपल वाणी था, साधारण वाणी था कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। लेकिन वो गुरु की वाणी थी। और गुरु की वाणी जब जाती है किसी भी व्यक्ति के कान से हृदय तक, उसको अंदर तक झकझोर देती है। उसको लगा कि ये मुझे रुकने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कहे मैं तो ठहर गया, तुमने मुझे उस जगह पर रुकने की बात कही, मैं रुक गया, लेकिन तुम ये निर्मम हत्या कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, लोगों को कष्ट दे रहे हो, तुम कब ठहरोगे? उसके हाथ से थरथराते थरथराते हथियार गिर जाता है। और गिरने के बाद भगवान बुद्ध के चरण में जाके शरण ले लेता है और कहता है मुझे मार्ग दिखाइए। और वही उंगली माल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाकर अपने आप को सही राह पर चलाता है। यह साधारण घटना नहीं है कि आप गुरु के शरण में आए हो, आप गुरु की गोद में बैठ रहे हो। हमारे आज सैकड़ों की संख्या में भाई माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष के लिए समय दान देने के लिए जा रहे हैं। अखंड दीप का जन्म शताब्दी वर्ष है, गुरुदेव के साधना का शताब्दी वर्ष है। सबका मन क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे हमारे भाई हैं, युवा मंडल से भी जुड़े हैं, दिमाग लगा दिए कि एडीओ और दरोगा का एग्जाम है, धीरे से कह के निकल लेते हैं, समय नहीं है, एग्जाम है भैया, कोई बात नहीं। गुरु कोई व्यक्ति है जो आपको चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि बाबू आ जाओ, नहीं आओगे तो मेरा जन्म शताब्दी नहीं होगा, गुरु जी का कार्य नहीं होगा, माता जी का कार्य नहीं होगा। गुरु तो पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। बहुत सारे भाई, और बहुत सारे भाई जो ललायित है जाने के लिए, कुछ लोगों को, हम लोगों को रोकना पड़ा कि ना कुछ दिन रुक जाइए, तीसरे ट्रिप में जाइएगा। अभी क्यों जाइएगा, रुक जाइए। लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए, भगवान ने दिल और दिमाग दो चीज दिया है। बिजनेस करते हो दिमाग लगाओ, दुनियादारी करते हो दिमाग लगाओ, लेकिन जब गुरु की बात आए तो दिमाग नहीं दिल लगा लिया करो। वहां अगर दिमाग लगाओगे तो जिंदगी भर घाटे में रहोगे। और जो लोग लगाते हैं रहते हैं घाटे में, उनको लगता है कि सांसारिक बुद्धि से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ना, भगवान का अनुदान वरदान मनुष्य को तब तक मिलते रहता है जब तक उसके अंदर भाव की गंगा हिलोरा मारते रहती है। जिस दिन आपकी भाव समाप्त हो जाती है, भगवान अपना छीन लेता है, फिर आप ठूंठ पेड़ हो जाते हो। जड़ जब तक मिट्टी में लगा रहता है, प्रकृति उसको संरक्षण देती है,
जिस दिन जड़ मिट्टी छोड़ देता है वही पेड़ जो फल देता था, छां देता था, वो सूख जाता है, काट दिया जाता है और कहीं फर्नीचर बना के बेच दिया जाता है। प्रकृति का संरक्षण जब तक मिलता रहा, हरा भरा रहा, वैसे ही परमात्मा का संरक्षण जब तक व्यक्ति के जीवन में है, खुशहाल रहेगा। वरना धन दौलत, रुपया, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, सबके बावजूद आपके अंदर की घुटन आपको मार देगी, नहीं जी पाइएगा। बनिए, हम लोगों की भी शुभकामना है, पदाधिकारी बनिए, लेकिन एक नेक इंसान के साथ पदाधिकारी बनिए, एक नेक इंसान पहले बनिए। हर घर में देखिए, कई बार हमने कहा हर घर में बेटा है, हर घर में बेटी है, आदर्श बेटा बेटी कहाँ है? आज तो इन यंग जनरेशन से अगर पिताजी कहते हैं पानी लाओ, 15 मिनट सोचना पड़ता है, ठंडा के दिन है जाएं कि नहीं जाएं, कि छोटका भाई को कह दे कि पापा पानी मांग रहे हैं जाओ ना। जबकि हम लोग छोटे थे, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो आपके दरवाजे से कोई गर्मी के दिन में गुजरता था और गर्मी के कारण आपके दरवाजे पर पेड़ लगा हुआ करता था, छां में रुक जाता था, तो यह सिखाया गया था कि घर से गुड़ ले लो, मिश्री ले लो और जाकर उस व्यक्ति से पूछो पानी पीजिएगा, गर्मी के दिन में आपके दरवाजे पर है। यह हमारी संस्कृति थी, हृदय का भाव को जागृत करने वाली संस्कृति थी। हम दिमाग लगाने लगे, जब तक बजरंग बली दिमाग लगाते रहे, मेरे अंदर यह है, मेरे अंदर वो है, बजरंग बली को इधर से उधर, उधर से उधर करना पड़ा। जिस दिन बजरंग बली अपने आप को समर्पित कर दिए, राम काम किए बिना मोहि कहां विश्राम, राम का काम किए बिना मुझे चैन नहीं है, नहीं है। आप कहिएगा तो भैया हम पढ़ाई कैसे करें, भगवान के लिए क्या जीवन समर्पित कर दे? वो भी भगवान का ही काम है। आप उस समय बैठते समय रील्स क्यों देखते हैं? पूछ के देखते हैं, गार्जियन को फोन करते हैं, पापा रील्स आ गया है मेरे मनो अनुकूल, हम देख ले? नहीं, भगवान के काम का मतलब ये लोग सोचता है बढ़िया मौका है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, पीला वस्त्र धारण कर ले, हो गया। नहीं, भगवान का काम है हम अच्छा बने, दूसरे को अच्छा बनाएं, ये सबसे बड़ा काम है। हमारे गुरुजी ने विचार क्रांति अभियान दिया, और गुरु की एक खासियत होती है, देता है ना, संभाल नहीं पाइएगा। जब गुरु की कृपा बरसती है तो मनुष्य संभाल नहीं पाता है। इतना मिलता है, इतना मिलता है, एडीओ के चक्कर में पड़े हैं, यूपीएससी निकलवा देंगे, श्रद्धा तो विकसित कर लीजिए। दरोगा के चक्कर में बने हैं, डीएसपी बना देंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भाई हैं, हम ही लोग पटना में सिपाही बनने आए थे, गुरु की कृपा है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। बार बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि पतंग आकाश चूमता है, उसको इस बात का अहंकार हो जाए कि हम आकाश में रहते हैं, हमारी ये ताकत है। जैसे पतंग को देखते हैं ना, उड़ाने वाला अपनी बारीकियों से उड़ा के उसको आसमान में भेज देता है, ऊपर भेज देता है, और वो पतंग इस बात का अहंकार करने लगे कि ये मेरी खासियत है, ये मेरी खासियत है। थोड़ा सा धागा काट दो, थोड़ी देर बाद वो गंदा नाले में नजर आएगा। वही पतंग जो आकाश चूमता था, गंदा नाले में नजर आएगा। यही मनुष्य के अहंकार का परिणाम है। जब तक आप परमात्मा की कृपा से दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते हो, आपको लगता है मैं कर रहा हूं, ये मेरी कृपा है। अरे तेरी कृपा तो इतनी भी नहीं है कि तेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो रात में तुम चैन से सो पाओगे। वो तो परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे सद्गुण को विकसित किया, तुम्हारे अंदर के भाव को जागृत किया। तुम इस अहंकार में मत आओ कि मैंने किया, मैंने किया। अरे सब गुरुदेव ने किया, उन्होंने किया। जब तक बजरंग बली अपने बल पर गुमान करते रहे, तब तक बाली के साथ भटकते फिरे। जैसे ही सानिध्य मिलता है, भगवान रामचंद्र माता सीता को खोजते हुए जब पहुंचते हैं, संरक्षण मिलता है गुरु का, स्नेह मिलता है गुरु का। जब तक लॉज में फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहे, आपकी 2 कौड़ी की वैल्यू थी, 2 कौड़ी का औकात था। कौन पूछता था? कोई भैया नहीं कहता था। जो नाम था महेश, सुरेश, गणेश, तो गणेशो नहीं कहता था, गणेशवा, सुरेशवा। औकातें भूला जाता है सब। यहां भैया कहा जाता है, भैया जी, या भैया नहीं तो जी लगाया जाता है। आपके बजरंग बली की स्थिति वही थी, लेकिन बजरंग बली को पता चल गया
कि बिना प्रभु के प्रताप का दुनिया में आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। हमारे कई युवा मंडल के भाई को भी इस बात का पता चल जाता है कि बिना गुरु के संरक्षण के हम अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। गरीब घर से आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, समय दान देते हैं, अंश दान देते हैं, श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरुदेव के दर्द और पीड़ा को अपने हृदय से लगाते हैं। और जैसे उस समय सेतु बांधने के लिए बानर, रीछ, भालू, गिलारी लग गया, वो भी सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरे माता जी का जन शताब्दी वर्ष फिर 100 वर्ष बाद आएगा, हमारी तीसरी पीढ़ी रहेगी कि नहीं, आपका बेटा भी नहीं देख पाएगा, पोता अगर क्या गारंटी है पोता जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। उसके अंदर ये दर्द होता है, ये पीड़ा होता है, ये भाव होता है कि अब सेतु बांधने का समय आ गया है, अब घर परिवार समय बाद में देख लेंगे। जैसे बजरंगबली ने अपने मन में ठान लिया, जो होगा बाद में अब देखा जाएगा, आप तो प्रभु के शरण में आकर इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनके निर्देश पर बांधना हो तो, लंका जराना हो तो, या प्रभु के आदेश पर जाकर सीधे पहाड़ उखाड़ के जड़ी बूटी लाना हो तो अब लगा देना है। राम काम किए बिना मोही कहां विश्राम। या हमको भैया जान गए, निशान भैया जान गए, मनीष भैया जान गए, हम बात अच्छा से रख लेते हैं, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा के पास ऐसा फिल्टर है जो आपके भाव की वैल्यू है, बात की नहीं है। वो आपके इमोशंस का ग्राफ चेक करता है कि खाली जुबान चलाता है कि इसके अंदर भाव जागृत हुआ कि नहीं, चल के हमको भी श्रम करना चाहिए। अपने रोजी रोजगार के लिए हम सभी लोग बहुत छटपटाते हैं, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, जबकि ये पता होना चाहिए कि अगर गुरु के प्रति भाव पैदा होगा तो आपका रोजी रोजगार भी सही हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी सही हो जाएगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सही हो जाएगी। जब हनुमान ने लगाया, सबको भगवान ने दिया, गिलहरी को मिला, नल नील को मिला, सुग्रीव को मिला, किष्किंधा का राजा बनाया गया सुग्रीव को, भाग के भाई के तरफ से आके मिल गए थे विभीषण, लंका के राजा बने, सब मिला। लोगों ने कहा, बड़ा स्नेह और प्यार से समय दान दिया था, जाता था दिल लगा के बाल संस्कार शाला में जाता था, ऑफिस में समय देता था, युवा मंडल में देता था। देखिए आज 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्या मिला इसको? लोगों ने हनुमान का मजाक उड़ाया, क्या मिला इसको? वो तो किष्किंधा का राजा बन गया, वो तो लंका का राजा बन गया, ये बेचारा गायत्री परिवार में गया है, मुड़ लिया सब इसको। समय जब गुजरा और फिर से पन्ना पलटा गया तो देखा गया पूरे विश्व में जितना राम का मंदिर नहीं है, उससे कई हजार गुना हनुमान का मंदिर है। भगवान और गुरु हैसियत बढ़ा देते हैं। आज वही संस्कार शाला में देने वाला भाई जो 8 साल तक कुछ नहीं किया, कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई बीपीएससी टीचर निकाला 2.5 किलोमीटर, हमारे रविंदर जी त्रिपोलिया बाल संस्कार शाला में जाते थे, लोग मजाक उड़ाए, 8 साल गायत्री परिवार में गया, बर्बाद हो गया। बीपीएससी टीचर भी बना तो 2.5 किलोमीटर घर से दूर पोस्टिंग मिला। कहते हैं भैया गुरुजी एकदम देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। सभी को मिला, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सबसे निवेदन करेंगे, हमारे जो बहुत सारे भाई जा रहे हैं, आपके अंदर का भाव आपको मिलेगा।